सूत्रद्वयोक्तः पूर्वपक्षः समाधीयते। दो सूत्रों से जो पूर्व पक्ष प्रस्तुत किया गया उसका अब समाधान किया जाता है। सूत्र 29 बोलिए। भावना उपचयात् शुद्धस्य सर्वं प्रकृतिवत्। सिद्धांती कह रहे हैं भाष्यम यम नियम आदि योगाभ्यास अनुष्ठानात् तथा मानस जप ध्यानात् खलु भवति भावना उपचयः। पवित्र भावनानां परमात्मा अनुराग भावनानां च प्रवृद्धि। भाई आपने जो दो सूत्रों में बात कही, अष्टांग योग का अभ्यास करो, यम नियम आसन प्राणायाम इसका अभ्यास करो, और मानसिक जप करो, ओम का जप करो, ये दो बातें जो आपने कही, ऐसा करने से क्या होता है? भावनाओं का उपचय होता है। उपचय का अर्थ है वृद्धि। पवित्र भावना नाम, पवित्र भावनाओं में वृद्धि होती है, हमारे संस्कार अच्छे बनते हैं, ईश्वर में श्रद्धा बनती है। परमात्मा अनुराग भावना नाम च प्रवृद्धि, परमात्मा में प्रेम बढ़ता है, ईश्वर में रुचि बढ़ती है, आकर्षण बढ़ता है। ठीक है, इस प्रकार से ये सब करने से ईश्वर में रुचि बढ़ती है। ततश्च योगाभ्यासी ध्यानी व शुद्ध पवित्रो वृत्तिरहितो वासना रहितश्च जायते। और इससे क्या लाभ होता है कि योगाभ्यासी पवित्र हो जाता है, वृत्ति रहित हो जाता है, उसका मन एकाग्र होता है, ईश्वर में ध्यान टिकने लगता है। ठीक है, वृत्ति रहित, वासना रहित, विचार रहित हो जाता है और शुद्ध पवित्र। आगे कहते हैं तस्य शुद्धस्य पवित्रस्य वृत्तिरहितस्य वासनारहितस्य योगाभ्यासिनो ध्यानिनो वा। उस योगाभ्यासी अथवा ध्यान करने वाले व्यक्ति का, जिसकी भावनाएं पवित्र हो चुकी, राग द्वेष अविद्या बहुत सारी छूट गई, कम हो गई, कमज़ोर पड़ गई है, मन आदि शुद्ध हो गया, परमात्मा में रुचि बढ़ गई, ऐसे व्यक्ति की सर्वम प्रकृतिवत है। वासना रहित मतलब वृत्ति रहित, विचार भोग अविद्या राग द्वेष काम क्रोध जो थे ना, ये है वासना। तो ये उसकी काफ़ी सारी छूट गई, दब गई, कमज़ोर हो गई। ऐसे व्यक्ति की क्या होती है उन्नति, उसकी आगे बता रहे हैं। मुक्ति प्राप्तौ सर्वम एतद उक्तम साधनम प्रकृतिवत भवति। तो जो भी उसके साधन बताए गए मोक्ष प्राप्ति के लिए, वो सारे प्रकृतिवत हो जाते हैं, प्रकृति के तुल्य हो जाते हैं। ये वत के कई अर्थ होते हैं, अभी बताएंगे वत प्रत्यय से। तो जो जो भी उसके साधन बताए वो सारे प्रकृति के तुल्य हो जाते हैं। प्रकृति मूलम अर्थात मूल साधनवत भवति। तो वो मूल साधन के तुल्य हो जाते हैं। जो भी अष्टांग योग और जप उपासना बताई, ये सब मूल साधन के तुल्य हो जाता है। मूल साधनम ज्ञानम नियत कारणम। तो मूल साधन था तत्व ज्ञान, ज्ञानान मुक्ति ही। मूल साधन तो बताया था ज्ञान। नियत कारणम, वो निश्चित कारण है, उसका कोई समुच्चय नहीं, कोई विकल्प नहीं। तद्वत् ज्ञान अनन्यत तद अंगम भवति। तो वो तो उसका अंग ही हो जाता है, उससे अलग थोड़ी है। पूर्व पक्षी ने जो आरोप लगाया वो अलग मान के आरोप लगाया था। सिद्धांती ने उसकी भ्रांति दूर की। उसने कहा वो अलग नहीं है, उसी का ही तो हिस्सा है, वो अलग थोड़ी है। जैसे कहा था भोजन से भूख मिटती है, तो वो कहेगा साहब रोटी खा लो, रोटी से भूख मिटती है। उसने कहा दाल सब्जी भी तो खानी पड़ेगी। तो उसने कहा दाल सब्जी तो भोजन का ही हिस्सा है, उससे बाहर थोड़ी है, वो तो उसी का अंग है। तो जो आप कर्म और उपासना बता रहे हैं, अष्टांग योग कर्म और ओम की जप उपासना, ये तो उस ज्ञान का ही हिस्सा है, उससे अलग नहीं है। तुम भ्रांति में हो, अपनी भ्रांति दूर कर लो। वो तो तद्वत ज्ञान अनन्यत, वो ज्ञान से भिन्न नहीं है। तद अंगम भवति, वो तो उसी का हिस्सा है, अलग थोड़ी है। इसलिए आपका आक्षेप गलत है, झूठा है। हमने अन्य साधन का निषेध किया था, ये अन्य थोड़ी है। मूल साधन हो गया, तदंगम भवति, उसी का अंग है।
उक्तम यथा, जैसे कि कहा है, योग अंग अनुष्ठानाद। देखो अंग बता रखे, योग के अंग हैं 8। योग अंग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का नाश होता है और ज्ञान का विकास होता है। तो ज्ञान का अंग ही तो हुआ। अविवेक ख्याते, तत्व ज्ञान पूरा जब तक होवे विवेक ख्याति, तब तक ज्ञान का विकास होता रहता है। तो अष्टांग योग तो ज्ञान का अंग ही है, उससे अलग थोड़ा ही है। ठीक है। तथा वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद। ये देखो संन्यास का योग कर रखा है, संन्यास को भी जोड़ना है, वो तो उसी का हिस्सा ही है, अलग थोड़ी है। तो वेदांत विज्ञान ये संन्यास तो उसका हिस्सा है। इस प्रकार से ये सारे प्रमाण हमारे पक्ष का विरोध नहीं करते, बल्कि पुष्टि करते हैं कि ये सारा इसका अंग है। वेदांत विज्ञान क्या है? वही वेदांत विद्या का ज्ञान विज्ञान। वेदांत विद्या ब्रह्म विद्या, परमात्मा की विद्या। ठीक है ना। इस वेदांत विज्ञान से जिन्होंने अर्थ का निश्चय कर लिया है, लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, मोक्ष, वे लोग सन्यास को साथ जोड़कर मोक्ष में चले जाते हैं। तो सन्यास तो उसका अंग ही है, उससे अलग थोड़ी है। वो तो ज्ञान विज्ञान के साथ सन्यास तो लेना ही पड़ेगा, जैसे अभी बताया था। उसके बिना मोक्ष नहीं होने वाला, वो तो उसका हिस्सा है, अलग विरुद्ध उपाय नहीं है। जो निषेध किया था वो विरुद्ध उपाय का किया था, सकाम कर्म, मिथ्या उपासना। इसका ना तो समुच्चय है और न विकल्प है मोक्ष प्राप्ति के लिए। और शुद्ध कर्म शुद्ध उपासना तो इसी का अंग है, ज्ञान का। इसमें तो कोई विरोध नहीं है। इसलिए हमारी बात शास्त्रानुकूल है, शास्त्र के विरुद्ध नहीं है। ठीक है जी। ये एक व्याख्या पूरी हो गई। इस व्याख्या में प्रकृतिवत का अर्थ बताया, प्रकृति का हिस्सा, प्रकृति वाला, ज्ञान वाला। कर्म और उपासना जो है तो ज्ञान वाला ही है, तो ज्ञान का अंग ही है बस, उससे बाहर कुछ नहीं। ये वत प्रत्यय लगाकर एक अर्थ पूरा हो गया। अब इस सूत्र का दूसरा अर्थ करते हैं, अथवा दूसरी व्याख्या। सर्वम प्रकृतिवत, बस इतने की व्याख्या करनी है। दूसरी व्याख्या, यहाँ अब प्रकृति का अर्थ बदल रहे हैं। प्रकृति ही स्वभाव, यथा स्वभावम सर्वम भवति। उसका स्वभाव के अनुकूल सारा कार्यक्रम हो जाता है। जो जो पूर्व पक्षी ने रखा था वो सारा उसका प्रकृति के अनुकूल हो जाता है। स्वभावो ही पुरुषस्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तत्वम। पुरुष का स्वभाव है वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, जीवात्मा। न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद्योगादृते। ये सांख्य का सूत्र है। इसमें जीवात्मा को शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला बताया ही था। इति नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावः पुरुषः। जो इस प्रकार से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला जीवात्मा है, तेन नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववत्वम संपद्यते। तो इस कारण से उसका जो ये सब आपने अष्टांग योग और मानसिक जब बताया था, वो तो सारा शुद्ध बुद्ध हो जाता है, उसके तुल्य ही हो जाता है, प्रकृतिवत स्वभाव के तुल्य ही हो जाता है। तथा अध्यात्म योगाधिगमेन मत्वा धीरो हर्ष शोको न जहाति। अध्यात्म योग की प्राप्ति से मत्वा, मनन करके, चिंतन मनन अभ्यास करके अध्यात्म योग की प्राप्ति से जो धीर व्यक्ति है, ध्यान करने वाला योगी, हर्ष शोकौ जहाति, सुख दुख को छोड़ देता है, भौतिक सुख दुख से पार हो जाता है। उसको सुख दुख फिर नहीं सताएगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सुख दुख का, वो तत्व ज्ञान से। ये अध्यात्म योग है ना, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब उसको संसार के सुख दुख परेशान नहीं करते, न सुख आकर्षित करता है न दुख परेशान करता है, वो इससे ऊपर उठ गया, इसका अब उस पर कोई असर नहीं। तो ये दूसरा अर्थ हो गया प्रकृतिवत। उसका सारा अनुष्ठान प्रकृतिवत जीवात्मा के स्वभाव के तुल्य हो जाता है। जीवात्मा का स्वभाव शुद्ध है तो उसके सारे साधन शुद्ध हो जाते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं आती, कोई बाधा नहीं आती। यद्वा, तीसरी व्याख्या, सर्वं प्रकृतिवत। प्रकृति खलु सत्वरजस तमसाम साम्यवस्था।
सम अवस्था गुण चेष्टा रहिता, तो जैसे प्रकृति साम्यावस्था का नाम है, उस समय सत्वरजतम तीनों चुपचाप शांत पड़े रहते हैं, कोई चेष्टा नहीं होती, चेष्टा रहित अवस्था होती है। तथैव तस्य सर्वं करणं चित्तम अंतःकरणम गुण वैषम्य रहितम गुणाधिकार रहितम भवति। तो वो जो अष्टांग योग का अभ्यास करता है, तत्व ज्ञान का अभ्यास करता है, उस योगी का जो चित्त है, अंतःकरण, वो भी शांत हो जाता है। जैसे प्रलय अवस्था में प्रकृति शांत होती है, उसका चित्त भी शांत हो जाता है, उसका सारा जो अंतःकरण आदि है प्रकृति के तुल्य हो जाता है, गुणों के दबाव से मुक्त हो जाता है। इसलिए ये सारा कार्यक्रम इस तत्व ज्ञान से ही हो पाता है, इसके बिना नहीं हो सकता शांत से क्या ग्रहण करें? है। शांत से क्या ग्रहण करें? शांत से क्या ग्रहण करें? समझ नहीं आया। शांत से स्वामी जी क्या ग्रहण? शांत से सत्वरजतम की हलचल से रहित, चित्त को वृत्ति रहित, वृत्तियां खत्म, योगश चित्त वृत्ति निरोधा, ये शांत हो गए। जो संसारी बातें आ रही थी बंद हो गई, ये शांत हो गए, वही समाधि। तो उसका सब अंतःकरण समाधि वाला हो जाता है। इन्हीं उपायों से होता है अष्टांग योग आदि, तो ये तो उसी का अंग है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारी बात का शास्त्र से कोई विरोध नहीं। ठीक, सूत्रार्थ लिखिए 29वां। अष्टांग योग आदि कर्म से, सिद्धांती कह रहे हैं, अष्टांग योग आदि कर्म से तथा ओम का जप आदि करने से ओम का जप आदि करने से उस योगी की भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं। उसकी सांसारिक वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। तथा यह अष्टांग योग एवं मानसिक जप उपासना, मानसिक जप उपासना, ये सभी साधन तत्व ज्ञान का, ये सभी साधन तत्व ज्ञान का अंग बन जाते हैं। अब ब्रैकेट में लिखिए, इसलिए तत्व ज्ञान के साथ किसी अन्य विरुद्ध साधन का, इसलिए तत्व ज्ञान के साथ किसी अन्य विरुद्ध साधन का मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए न तो विकल्प है, न तो विकल्प है और न ही समुच्चय, और न ही समुच्चय।
ठीक है, चलिए समय समाप्त होता है, विराम देंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, बोलिए सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।